तो फटाफट वॉच लिस्ट का रिव्यू कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक है यूपीएल। यूपीएल सुबह सुबह ही रनिंग किया 9:15 पे ही पहली कैंडल में नीचे की तरफ ब्रेक किया। 9:15 9:30 की कैंडल पे ब्रेक किया, पर मैं आज के दिन लेट था और लेट होने के कारण जो है कि इसको ये निकल चुका था, तो फिर मैंने इसमें पोजीशन नहीं बनाई अपनी। उसके बाद ये फिर एक बाउंस बैक लिया और इसने फिर से 1:30 बजे के आसपास एक मोमेंट दिया। उसके बाद आता है झील। झील एक ट्रायंगल पैटर्न था और ट्रायंगल पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद ये पूरा दिन कंसोलिडेशन में रहा। उसके बाद आता है छोला फाइनेंस। छोला फाइनेंस में हेड एंड शोल्डर तो बना था, लेकिन मैंने जिस टाइम पे इसमें एंट्री मारी थी नेकलाइन पे, उसके बाद ये कंटिन्यू नीचे नहीं किया और 100 का मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ये वापस नीचे की तरफ आया और फिर ये पूरा दिन जिग जैग करते हुए ऊपर नीचे करते ही ये पूरा दिन ये किया और किसी भी ट्रेंड में नहीं था। उसके बाद आता है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में मैंने एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखी थी, ये जगह पे, पर मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी लिया, तो फिर मुझे एक लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की मूवमेंट में मुझे 200 रुपये मिला। पर मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये अपना 15 मिनट जो जो ये 15 मिनट का इनसाइड कैंडल बना रहा है, ये एक बार नीचे की तरफ ज़रूर बुक करेगा, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट पर है। तो जिस हिसाब से ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट पर था और ये कई दिन से इसी जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा था, तो एक बार इसको एक मूवमेंट नीचे की तरफ देना था। लेकिन अभी भी ये सपोर्ट वैलिड है और ये चाहे आज काम करे चाहे कल काम करे। और आज के दिन इसमें तो 15 मिनट इनसाइड कैंडल भी एक तैयार हो चुकी है। जो टोटल जो उसकी रेंज है वो है, टोटल रेंज इसकी बन रही है 1.5% की टीवीएस मोटर में। उसके बाद आता है वोल्टास। वोल्टास ने भी आप नीचे की तरफ ब्रेक किया। नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद ये अच्छा खासा काम किया। 1235 से 1220, मतलब लगभग लगभग ये 15 पॉइंट का मोमेंट इसमें बाकायदा मिला है। उसके बाद स्टॉक फिर ऊपर की तरफ गया और अपने सपोर्ट विकम रेसिस्टेंस को टेस्ट करने लगा वोल्टास। उसके बाद है डीएलएफ। डीएलएफ था मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस, लेकिन हुआ क्या कि ये रेसिस्टेंस के ऊपर ही ओपन हुआ और ये कंटिन्यू अंदर की तरफ आ गया और ये पूरी तरह से रिवर्स 365 से 355 57, मतलब लगभग लगभग 8 रुपये का मूवमेंट इसने वन वे किया है डीएलएफ ने। उसके बाद आता है जीआईसीआरई। जीआईसीआरई मल्टीपल टाइम सपोर्ट था और प्लस से 15 मिनट इनसाइड कैंडल था। इनसाइड कैंडल को इसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 9:15 पे ही ब्रेक किया और 9:15 से ब्रेक करने के बाद इसने इस स्टॉक ने यहाँ से वन वे मूवमेंट दिया है 2% का। 2% का मूवमेंट दिया जीआईसीआरई ने। उसके बाद आता है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ एसबीआई लाइफ ओपन हुआ 9:15 पे, अपने रेसिस्टेंस को टेस्ट किया और ये कंटिन्यू नीचे की तरफ ही चलने लगा। ये 9:15 से ही कंटिन्यू नीचे की तरफ चलने लगा स्टॉक और ये स्टॉक आया 1060 तक। 1060 पे एक 15 मिनट की एक हैमर बनाई ग्रीन कलर की, और वो हैमर बनाने के बाद स्टॉक कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलने लगा और सीधा जाके अपना रेसिस्टेंस जोन को ब्रेक किया। उसके बाद फिर नीचे की तरफ ये आने लगा। उसके बाद आता है इंडिगो। इंडिगो ने अपने डे हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ चला। ऊपर की तरफ जाने के बाद इसने यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बनाया। स्पिनिंग टॉप बनाने के बाद फिर मैंने इस जगह पे ये जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पर मैंने पोजीशन बना लिया और यहाँ से यहाँ तक की मूव मुझे मिल गई। हालांकि मैं इस जगह पे कहीं पर निकला, मैं और वेट कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने इसमें एक बाई किया। मुझे ऐसा लगा कि अभी स्टॉक कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकालेगा, पर अभी देखकर तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, पर तभी ऐसा लग रहा था और मैंने पोजीशन बना लिया था इसलिए। और जो इसमें मुझे 300 का प्रॉफिट था जो 134 पे आ गया है और 67 रुपीज़ मेरा इंडिगो में भी गया और 373 रुपीज़ इसमें गया। आज का जो ऑर्डर है वो इस तरह से है 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो मेरा फ़ंड है वो अगर देखेंगे तो ये इस तरह से है। आज के दिन भी मुझे राइटिंग करना ही था, लेकिन मैंने राइटिंग नहीं किया है
आज के दिन टोटल मेरा 458 रुपये कटा हुआ है और जो मेरा टोटल फंड आ चुका है अब 15,600 के आसपास पहुंच चुका हूं मैं। कोई बात नहीं, मैं इसको वापस ऊपर की तरफ खींच लूँगा, ये मेरा अपने आप से वादा है। हो जाएगा ज़रूर, बस मुझे लगे रहना है अपने मेहनत पे, अपने काम पर, और एकदम हम्बलनेस से रहना है पूरी तरह से। मुझे इस पर मेरी मदद करे, मुझे ट्रेडिंग करने की योग्यता प्रदान करे भगवान। मेरी आपसे यही विनती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ये है ऑर्डर आज का, और ये है छोला फाइनेंस। ये टाइम मिलेगा तो आज ही लिख दूंगा मैं, लेकिन अभी मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ फ़िलहाल कल के लिए। जय हिंद, जय भारत।